यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कुछ तस्वीरें सीमा हैदर की वायरल की जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सीमा हैदर के ऊपर वहां पर जहां वो मौजूद है रबूपुरा में, उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है, मारपीट की जाती है और उसको बाद जो उसको जख्मी किया गया है। उसके जिस्म के अज़ा के ऊपर मुख्तलिफ संगीन नोयत के जो वो निशानात भी हैं और अच्छी तरह से या बुरी तरह से वो डैमेज भी हो रही है। उसके हवाले से ये भी तासुर दिया जा रहा है कि जी सीमा ये खुद वीडियोज़ या तस्वीरें बना के पाकिस्तान भेजती है और वो पाकिस्तान वापस जाना चाहती है और इस किस्म की और भी चीज़ें जो वो सामने आ रही हैं। सूरत हाल ये है कि हमने आपको याद होगा जब गुलाम हैदर ने कराची में टीवी इंटरव्यू में खुद भी इस बात का जो है वो इंकशाफ किया था कि सीमा के पास तस्वीरें, सीमा हैदर की तस्वीरें गुलाम हैदर के पास खुद मौजूद हैं और वो मारपीट के बाद बुरी हालत में है। लेकिन सीमा ने ऑन रिकॉर्ड उसको इनकार कर दिया था कि मेरे ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होता। गुलाम हैदर ने तस्वीरें वो हमें भी दिखाई, मोहम्मद मलिक साहब को भी जब भी उनको अगेंज किया गया था इस केस में, तो मोहम्मद मलिक साहब को भी ये तस्वीरें फराहम कर दी गई थी। उसके बाद फिर इकरा जुनेजो और भी बेशुमार लोगों ने ये तस्वीरें देखी जिसमें गुलाम हैदर के मोबाइल में ये तस्वीरें मौजूद थी, जिसमें सीमा हैदर की मुख्तलिफ औकात में सेल्फी मूड में बनाई गई तस्वीरें जो है वो पास थी और जिसके ऊपर न सिर्फ उसकी आंख फूटी हुई थी बल्कि जिसमें के और भी कई हिस्सों के ऊपर निशानात थे। ये तस्वीरें जो है वायरल करना, सोशल मीडिया पे चलाना या उसके बाद फिर ये चला के जो वो कुछ और मकासद हासिल करना बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए गुलाम हैदर की तरफ से या हमारी तरफ से कहीं भी ना दी ये तासुर दिया गया और ना ही ये तस्वीरें वायरल की गई कि देखें जी सीमा के ऊपर इस किस्म का तशद्दुद हो रहा है। हालांकि गुलाम हैदर को उस वक्त चैनल ने, जिस चैनल के ऊपर वो इंटरव्यू दे रहे थे, मौका नहीं दिया था कि वो तस्वीरें दिखा सकें। हालांकि उस वक्त गुलाम हैदर सीमा की मौजूदगी में बराह रास्त वो तस्वीरें दिखाना चाहते थे जो उस वक्त उनके पास मौजूद थी। इसका ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल करने का मकसद ना तो कुछ और था और ना ही जो है वो ये मकसद था कि लोग देखें और उसके बाद फिर लोगों की राय जो है वो सामने आ सके। लेकिन मुख्तलिफ वीडियोज़ में हमने लाइव ट्रांसमिशन में और मुख्तलिफ औकात में, चाहे गुलाम हैदर का अपना यूट्यूब चैनल था, रामे साहब का था, फैसल भाई का था, मेरा था, इकरा जुनेजो का, इवन के आपने देखा होगा अंसार बानी एडवोकेट साहब के भी ऑफिस में हमने इस बात का तज़किरा किया, ये बात बताते रहे लोगों को कि उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद हो रहा है। तस्वीरें हमने वायरल नहीं की, तस्वीरें मौजूद थी और चूंकि इस मामले में कानूनी चारा जो ही करनी थी, कानूनी तौर पर ही इस मामले से निपटना था। कुछ और रिकॉर्डिंग्स भी हैं, कुछ और सबूत भी, शवाहिद भी हैं जो कि चूंकि भारत में वकील है मोहम्मद मलिक साहब, तो ये कानूनी तौर पर उन्होंने ही आगे कानूनी तौर पर मुख्तलिफ अदालती फोरम पर या कानूनी फोरम पर रखनी है। तो इसलिए ये सारे सबूत और शवाहिद तस्वीरों के साथ उनको फराहम कर दिए गए थे। अब वो चूंकि रोजाना की बुनियाद पर नई प्रोग्रेस के साथ, नई तफसीलात के साथ वो आ रहे हैं और सामने हकायक लोगों के सामने रख रहे हैं कि देखिए जी सीमा जो है वो जिस इलीगल तरीके से उसको वहां रखा गया है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, उसके बाद फिर मुख्तलिफ और भी जिस तरह के हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ऐसा हमने देखा कि अदालतों की तरफ से भी मामला जब सामने आया है तो उसके बाद फिर एक सही ट्रैक की तरफ केस चल पड़ा है। तो उम्मीद है कि जो गुलाम हैदर के पास तस्वीरें थी जो मोहम्मद मलिक साहब को फराहम कर दी गई थी, मौका आने के ऊपर जब भी मौका आएगा अदालत में ये चीज़ें रखने के लिए तो वो कानूनी तौर पर अदालत के सामने रखी जाएंगी। लेकिन हमने ये प्लान पहले भी किया था और अब भी है कि हमारे पास और भी बेशुमार सबूत हैं जो हमने फराहम नहीं करने, पब्लिक नहीं करने, लोगों को नहीं दिखाने, व्यूज़ के लिए या एक हाड़ाहुड़ी मचाने के लिए या एक हल्ला मचाने के लिए काम नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि ये सबूत आ गए थे, सबूत हमने कानूनी फोरम पर रखने थे और कानूनी फोरम पर रखने हैं। जब मौका मिलेगा कानूनी फोरम पर ही रखे जाएंगे, इसके अलावा कोई और किसी किस्म का मकसद नहीं है। बाकी मोहम्मद मलिक साहब चूंकि भारत में वकील हैं गुलाम हैदर के, और उसके बाद फिर आपने देखा कि पहले यकतरफा जिस तरह की रिपोर्टिंग थी, उसके बाद मोहम्मद मलिक साहब के आने के बाद अब जो स्टेप ये कानूनी लिए जा रहे हैं मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से, अब वो भारत का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया मुसलसल इस बात को लगातार रिपोर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ चूंकि ये कार्रवाई फौरी बनती थी, फौरी एक्शन लेना था, फौरी एक्शन होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने अब तक जो है कोर्ट के नोटिस जारी होने के बावजूद, कोर्ट की जो है वो ये बात नोटिस पर आने के बावजूद के बाकायदा दरख्वास्त हो गई है, दरख्वास्त दायर हो गई है और 20 मुख्तलिफ धाराएं की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो पुलिस ने अब तक जो है ना तो सीमा, नेत्रपाल और सचिन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। ये बात बड़ी हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है और इस बात का कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया की सबसे अजीम तरीन कौम, कहलाने वाली कौम, भारतीय कौम, हिंदुस्तानी कौम और उनके जो इदारे हैं वो आप सबके सामने हैं कि आप क्यों न जाने एक क्रिमिनल को
क्यों न जाने क्राइम करने वालों को, क्यों न जाने वो लोग जिन्होंने भारतीय संविधान का मजाक उड़ाया, कानून का मजाक उड़ाया, धर्म का मजाक उड़ाया, लोगों के जज्बात को मजरूह किया, वो आज भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, न जाने वजह क्या है। गुलाम हैदर ने, जो कि कानून उनको इजाज़त देता है, उन्होंने फाइट किया और हमने कल भी सलूट पेश किया उन तमाम हिंदू बहन भाइयों को जो गुलाम हैदर को मुसलसल न सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि गुलाम हैदर की इस सारे काज में उसके साथ होने की वजह से आपने देखा कि अब मुसलसल प्रोग्रेस हो रही है, लगातार गुलाम हैदर को कामयाबी मिल रही है अदालती फोरम पर। अब भी मजीद भी यही उम्मीद है, यही तवक्को है कि गुलाम हैदर को अदालती और कानूनी फोरम पर ही रिलीफ मिल सकता है, इंसाफ मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गुलाम हैदर भी परेशान है और उसके बाद फिर जितने भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, चाहे हिंदुस्तान में रहने वाली बहन भाई हैं या उसके बाद दुनिया भर में इस केस को जो फॉलो करने वाले हैं, उनको परेशानी इस बात की लाहक है कि गुलाम हैदर की मासूम बेटियां हैं, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में या कहीं और भी, अपने साथी, अपने खूनी रिश्तों के ऊपर भी आजकल एतमाद नहीं किया जा सकता। जिस तरह बेटियों का इस्तेसाल किया जाता है, उनके साथ रेप के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उनके मुख्तलिफ संगीन नोयत के ऊपर जो है वो उनके ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बच्चियों को ना तो कहीं रेस्क्यू किया गया है और ना ही पुलिस और किसी कानूनी जो है वो फोरम ने जो है इन बच्चियों को वहाँ से रेस्क्यू किया है और ना ही उनको रिलीफ दिया है, ना ही अब तक जो है उनको किसी अपनी निगरानी में रखा है। बच्चियाँ ज़ाहिर पाकिस्तानी हैं, फरहान पाकिस्तानी हैं, अल्टीमेट पाकिस्तान आने हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी किस्म का उनके ऊपर कोई चीज़ हो जाती है, उनको कोई खौफनाक चीज़ उनके ऊपर जो कर दी जाती है, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में, उनकी इज़्ज़त, उनका फ्यूचर, उनकी तमाम वो चीज़ें ख़तरे में जो इस वक्त वो भारत में मौजूद हैं, अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या रबूपुरा पुलिस इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि उनकी छत्र छाया में सब कुछ हुआ और उन्होंने क्रिमिनल्स को जो है वो नहीं कानूनी कटहरे में लाए, नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की और उसके बाद फिर जो दीगर क्राइम किए जा रहे थे सीमा की मौजूदगी में, गुलाम हैदर के मुंह बोले साले की मौजूदगी में, और उसके बाद फिर नितरपार और सचिन और दीगर जितने भी क्रिमिनल हैं जिनके हिडन नाम है, कई नाम हमें मालूम है और कई ऐसे नाम हैं जो और भी अभी भी हिडन है, पोशीदा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हैरान है कि पुलिस ने अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। अपने मुल्क से अगर आप इतने मेरे ख्याल में वफादारी नहीं करेंगे, जो कानून आपको इजाज़त देता है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, तो फिर किससे वफादारी निभाएंगे? मैं ये रबूपुरा पुलिस के ऊपर, यूपी पुलिस के ऊपर, नोएडा के कमिश्नर के ऊपर ये सवाल उठाता हूँ कि ये दुनिया भर के लोग इसको देख रहे हैं और आपकी इंडियन महिलाएं, इंडियन खवातीन, औरतें, बहनें, बेटियां ये आवाज़ उठा रही हैं, अब भी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, तो फिर न जाने कब ये केस नज़र आएगा। क्या जब पानी सर से गुजर जाएगा तब ये नज़र आएगा? जब बच्चियों का इस्तेसाल किया जाएगा तब आपको नज़र आएगा? सीमा को इस वक्त जेल में होना चाहिए था लेकिन वो बाहर है, कोई और बड़ा कांड होगा तब आप लोगों को नज़र आएगा। ना जाने ये किस तरफ अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं, किस तरफ जो है वो मामलात को लेके जा रहे हैं, इसकी अब तक जो है चीज़ें समझ से बालातर हैं। अगर सीमा प्यार, मोहब्बत और सुकून से होती तो ये तस्वीरें जो लोगों के चैनल्स पे देख रहे हैं, हमने वायरल की है, ना करेंगे, जो देख रहे हैं, क्या ये इसी तरह होता है प्यार मोहब्बत? क्या इस तरह की जो एक्शन है या एक्ट है ये कभी इस तरह की कामयाबी हो सकती है उनके ऊपर? यकीनी तौर पर ना होगी, ना हो सकती और ना होनी चाहिए। तो बाकी ये जवाब देना है पुलिस को और इन इदारों को कि आखिरकार कब तक वो खामोश रहेंगे। कानूनी जो चाराजोई है, जिस तरह अदालत और कानून संविधान इजाज़त देता है, गुलाम हैदर फाइट करते रहेंगे और आप सबको सल्यूट है एक बार फिर कि आप सब गुलाम हैदर के साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह जब तक उसको आखिरी लम्हे तक इंसाफ नहीं मिल जाता, आप उसको सपोर्ट इसी तरह जारी रखेंगे।